नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले हमने डिराइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 थी। अब जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसकी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन वैसे करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होती है। तो इसमें कैसे करते थे हम, ए बी सी और डी आता था ना, क्योंकि ये 3 से शुरू होता, 3 2 1, और यहाँ पे एक्स की पावर 0 वो 1 ही होता है, इसलिए लिखते नहीं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये बेसिकली आता कैसे है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लो x-1 है, x-2 है, x-3 है, तो इसको ओपन करूंगा तो फिर यही वाली फॉर्म आएगी ना, एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना तीनों जो फैक्टर्स हैं, तो सॉल्व सुल करके ये वाली फॉर्म आएगी, मतलब ए बी सी डी कुछ वैल्यूज आएंगी लेकिन फॉर्म यही वाली आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये जो है, हम ये और ये एक ही चीज है, इसको खोलेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसका ये लिख दिया इसके सामने। एक ये के भी आएगा यहाँ पे, के कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जनरल फॉर्म लिखी है हमने, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये इस एक्स को इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये एक्स ये आ गया, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ लिख दी, ठीक है। फिर ये जो माइनस अल्फा है इसको पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा, और ये पूरे का पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने किया सिंपल, इसको तोड़ा है बस, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इस एक्स को तो कुछ नहीं किया है, यहाँ साइड पे रखा है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स गामा हो गया, ठीक है। तो ये एक्स से मल्टीप्लाई करके आया है। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस बीटा इंटू माइनस गामा कितना हो गया, बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं किया, एक्स जो है वो बाहर ही है अभी, एक्स का कुछ नहीं किया अभी हमने, ठीक है। सिर्फ इन दोनों को ओपन किया और वो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस अल्फा को कुछ नहीं किया, वो एज इट इज है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स को इससे किया, माइनस एक्स गामा आ गया। फिर माइनस बीटा को एक्स से किया, फिर माइनस बीटा इंटू माइनस गामा किया, तो प्लस बीटा गामा आ गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ओपन किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। फिर एक्स इंटू एक्स गामा हो गया, एक्स स्क्वायर गामा। फिर एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स हो गया, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स इंटू बीटा गामा, ये हो गया, ठीक है। अब ये भी ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऐसे ओपन कर दिया, माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर माइनस अल्फा इंटू ये हो गया प्लस एक्स अल्फा गामा, है ना। फिर उसके बाद माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा बीटा एक्स हो गया। फिर माइनस अल्फा को इससे किया तो ये आ गया माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ओपन किया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है इनको एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। और एक्स क्यूब वाली तो एक ही टर्म है तो इसको पहले लिख दूंगा, और एक्स स्क्वायर वाली एक साइड कर रहा हूँ। तो ये मैंने जो पिंक से लगाए हैं, ये एक्स स्क्वायर या माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया। फिर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, और माइनस गामा एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, ठीक है। जो ऊपर पिंक से मैंने टिक लगाया वही पिंक कलर से मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो दूसरा कलर यूज किया है मैंने, ये वाला, ये एक्स वाली टर्म्स है, इन तीनों को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो बची सिर्फ ये, इसको लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये एक्स जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। और अल्फा बीटा पहले लिख दिया मैंने, ये वाला अल्फा बीटा। फिर बीटा गामा ये वाला लिख दिया, और गामा अल्फा यहाँ लिख दिया, ठीक है। अरे ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और कुछ नहीं किया, एक्स तीनों से कॉमन ले लिया, और ये जो बचा वो इधर आ गया, और ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर की एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी वो भी देख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हम हमारी जो क्यूबिक
पॉलिनॉमियल था ये भी लिख लेते हैं, और राइट साइड तो चल ही रही है, इसको एक बार फिर से दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो दोबारा से लिख ली, और राइट हैंड साइड एज इट इज सेम टू सेम दोबारा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, के को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट के बाहर है ना के, तो के को इससे किया तो के एक्स क्यूब हो गया, फिर ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर के को इससे किया तो के एक्स हो गया, फिर उसके बाद के को मैंने इससे कर दिया तो यहाँ पे के लग गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स कर रहे हैं, ठीक है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, तो जो कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू के, है ना। फर्स्ट तो ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बी किसके इक्वल आ गया, बी आ गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स का कोफिशिएंट प्लस सी है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के इंटू ये, ठीक है। तो यानी कि सी किसके इक्वल हो गया फिर, सी हो गया के इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये सी आ गया। फिर लास्ट जो कांस्टेंट है उसे भी कंपेयर कर देते हैं, जो डी है वो किसके इक्वल है, ये तो पूरे के इक्वल आ जाएगा ना, यहाँ पे कोई एक्स तो है नहीं, डी आ गया माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यू है के की वैल्यू ए है ना, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, के की जो वैल्यू ए है वो तीनों जगह पुट कर दी, के की जगह ए, के की जगह ए, के की जगह ए, और कुछ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया हमने, ये माइनस ए को बी के नीचे ले गए, माइनस बी बाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। फिर ए को सी के नीचे ले गए, और ये सेम आ गया, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया सी बाई ए। फिर यहाँ से माइनस ए इसके नीचे ले गए, तो अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल हो गया, माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो सम ऑफ जीरोस इसको बोलते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो 3 जीरोस आएंगी, तो इसलिए गामा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले 2 जीरोस थी तो अल्फा और बीटा ही लेते थे क्वाड्रेटिक के केस में, अब क्योंकि 3 है तो गामा भी ले लिया, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगी, तो तीनों जीरोस का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए, तो यानी कि सम ऑफ जीरोस आ गए माइनस बी बाई ए। अब बी क्या है, अगर हम इस स्टैंडर्ड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें बी लिखें तो क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की जगह हमने ये लिख दिया, ये माइनस तो हमने चलो यहाँ साइड पे कर दिया, और ए क्या है, ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो लिख दिया हमने ए की जगह, ठीक है। वैसे तुमने माइंड में तो ये चीज रखनी है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, डेरिवेशन तुम करो ना करो फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये माइंड में रखना है, बाकी ये सब थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओगे क्या क्या चीजें हैं। तो ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, अब आप नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। अब जो सेकंड रिलेशन हमारा आया था ये वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी बाय यहाँ लिख दिया। अब बेसिकली ये है क्या, ये है सम ऑफ, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दो ले रहे हैं ना, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, तो इसे बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो ये रिलेशन भी हमें माइंड में रखना है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाय ए, ठीक है। तो ये सेकंड रिलेशन हो गया। अब सी क्या था, सी था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या था, ए था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो भी लिख दिया, ठीक है। बेसिकली हमें माइंड में तो यही रखना है सी बाय ए, बाकी ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स ही हैं, तो हम ये यूज तो यही करेंगे, लेकिन बोल रहा हूँ मैं कोफिशिएंट्स, लेकिन यूज हम सी बाय ए लिखने में यही लिखेंगे, ठीक है। तीसरा रिलेशन मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई ए, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस डी बाई। तो ये डी बेसिकली क्या है, डी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो डी की जगह लिख दिया मैंने कांस्टेंट टर्म। ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप माइंड में रखना है। तो कंक्लूजन क्या है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई। तो बेसिकली हमको यही माइंड में रखना है, ये तीन रिलेशन। किस केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक की तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक के केस में सिर्फ ये पहले दो रिलेशनशिप आते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, वो अल्फा प्लस बीटा होता था, और दूसरा होता था सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता था, है ना। तीसरा कुछ नहीं होता था। तो इसमें उसमें ये होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, और अल्फा बीटा सी बाई होता था, है ना। तो बस ये पहले दो तो सेम ही है, बस जो तीसरा है वो आ गया माइनस डी बाई, ठीक है। इसका इसके भी वही थे, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का था सी बाई ए। तो पहले दो तो सेम ही है, तीसरा आ गया माइनस डी बाई। तो तुम्हें बेसिकली ये ओरली याद रखने हैं ये रिलेशन, ये वाले, और इजीली फिर तुम क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। दैट्स इट।